विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। संजीव को अभी थोड़े जोड़ने की कोशिश करता हूं। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है? कहां से क्रॉस वोटिंग हुई है? नहीं, देखिए, जिस तरह से नंबर 452 वोट अगर मिले हैं एनडीए के उम्मीदवार को, जीत तो तय हम सभी मान रहे थे। हाँ। और आपके शो में कल भी मैं था, मैं हालांकि बरेली में था और वहीं से सीधे अभी भी सीधे यहीं आ रहा हूं, तो जुड़ा था। तब भी मैंने कहा था कि हमेशा क्रॉस वोटिंग किसके पक्ष में होती है? जिसके पास देने के लिए होता है। देने के लिए, समझाने के लिए, धमकाने के लिए, पुचकारने के लिए जिसके पास होता है उसी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग होती है। तो इसीलिए आज तक भारत के इतिहास में कभी भी सत्ता पक्ष का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं हारा है, चाहे सिचुएशन कैसी भी वल्नरेबल रही हो। यूपीए के टाइम में बहुत इनसे कम बहुमत था यूपीए का। आज भी 240 सीटें बीजेपी के पास अकेले हैं, तब यूपीए के पास कांग्रेस के पास 206 सीटें थी। लेकिन उसमें भी उपराष्ट्रपति में भी वो जीते और राष्ट्रपति में भी जीते थे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी। तो हारने का तो कोई सवाल ही नहीं था, वैसे ही बहुमत था, पहले से ही बहुमत था, तो कोई मतलब ही नहीं था। सवाल ये था कि कितने से जीत हो। तो अगर 14 वोट ज्यादा मिले जरूरत से ज्यादा, और 24 वोट कुल मिला के उनको हम लोग मान रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्रॉस वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है। हाँ। इंडिया गठबंधन के पक्ष में होती तो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा फिर 300 से क्या 315 तो उनके ऑफिशियल थे। तो मान लीजिए उनके अगर 5 इनवैलिड भी हो गए तो भी उनको 310 होने चाहिए थे। तो अगर वो 300 पे अटक गए तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग उधर हुई है। पर वो तो इसको अपनी जीत बता रहे हैं। वो लिख रहे हैं, एक्स पर लिखते हैं कि ये 23 सालों में दूसरी सबसे कम अंतर वाली जीत है। वो कह रहे हैं कि 2022 में जगदीप धनखड़ 346 वोटों से जीते थे, तो तब बहुमत बहुत जबरदस्त। फिर वेंकैया नायडू 272 वोटों से जीते थे 17 में। 2012 में हामिद अंसारी 250 से ज्यादा वोटों से जीते। नहीं, 17 देखिए 250 से हम, और ये देखिए सिर्फ 152 से जीते। नहीं, 250 से जीते थे तो हामिद अंसारी, वो बात सही है। लेकिन 2017 और 2022 में एनडीए के पास बहुमत ज्यादा था। हाँ। अकेले बीजेपी के पास 283 और 303 सीटें थी उस बार जो है 300। तो इसलिए जाहिर अंतर भी ज्यादा होना था। इस बार तो अंतर, बीजेपी की अपनी सीटें कम थी, एनडीए की सीटें भी कम थी, तो इसलिए अंतर उस हिसाब से। लेकिन फिर भी जीत तो है ना। अब तकनीकी रूप से भले वो कहें कि हमने मॉरल विक्ट्री हो गई। देखिए, ठीक है, मॉरल विक्ट्री अपने हिसाब से ठीक है। देखिए, वैसे भी चुनाव ये सांसदों का चुनाव था। लेकिन मुझे आश्चर्य दूसरा है। हाँ। आश्चर्य कहिए या विडंबना कहिए कि जो सांसद चुन के आते हैं, हाँ, उनके वोट इनवैलिड हो जाएं। मतलब बताइए, अब चलिए किसी अनपढ़ आदमी का जिसने कभी जीवन में वोट न डाला हो, उसका गलती से इनवैलिड हो जाए, समझ में आता है। जैसे पहले हुआ करते थे जब बैलेट से चुनाव होता था। जो सांसद मतलब जीत के आ रहे हैं, जिनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, वोट डालने का अनुभव है, वोट डलवाने का अनुभव है, उनके वोट इनवैलिड हो जाएं, तो वो इनवैलिड नहीं है, वो क्रॉस वोटिंग है। मतलब जानबूझ के चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। हाँ। कि वो तो ये भाई, अब मान लीजिए अगर जो नंबर बताया अभी गौरव ने कि 5 इंडिया के हैं और 10 एनडीए के, तो उन 5 और 10 ने ये सोचा कि भाई हम अपने उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते, सामने वाले को दे नहीं सकते। हाँ। तो इनवैलिड हो जाओ। यानी जो 5 एनडीए के इनवैलिड, 10 एनडीए के इनवैलिड हैं। हाँ। वो भी शायद इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाना चाहते थे, या अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, अपने वाले को नहीं देना चाह रहे थे। तो ये भी तो अगर वाकई 10 वो एनडीए के हैं। हाँ, तो ये विपक्ष के लिए बड़ी बात। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी 10 उन्होंने अगर न्यूट्रलाइज करा दिए तो। लेकिन मुझे तो लगता है नहीं था, लेकिन गौरव जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, चर्चा चल रही है, पता लगा तो संभव नहीं है, लगेगा ही नहीं। मैं तो मान के चल रहा था कि 15 के 15 इंडिया के, हम भी यही सोच रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, आपको क्या लग रहा है, कितने सांसदों ने खेल किया इधर उधर? देखिए, ये बिना किसी इफ बट के 30 से 40 लोगों ने, अब उसको क्रॉस वोटिंग कहिए और पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम आप क्यों क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं भाई, जब इस व्यवस्था में क्रॉस वोटिंग जैसा कुछ है ही नहीं। आप भूल ही गए वो अलग शब्द ऊपर चलाई ना बड़ा बड़ा कि अंतरात्मा की आवाज पर इतने लोगों ने वोट किया। आप लोग गलत नामों से बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों सांसदों को ऐसे गलत तरीके से बुला रहे हैं, नहीं कहना चाहिए इसे। दूसरा भाई, ये तय हो गया कि बैलेट पेपर पुरानी चीज हो गई, ईवीएम से